अच्छा हाँ, 20% W/WNaOH सॉल्यूशन का मतलब है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट है। कौन है? सॉल्यूट मतलब विलेय। तो बताओ एकरा में विलेय कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड में विलेय है जी। एरा में कौन विलेय के रूप में कौन होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। एकर मतलब कहने का हुआ कि अगर 100 ग्राम विलियन है और में 20 ग्राम NaOH है, अगर ऐसे दिल रहेगा तब नहीं समझ। अरे समझा कि नहीं? अगर मान लो कहीं 50% W/W शुगर सॉल्यूशन दे है, शुगर का विलियन 50% W/W, एकर मतलब समझो क्या कि 100 ग्राम विलियन होगा, ओकरा में 50 ग्राम चीनी होगा। अरे हाँ या नहीं? 100 ग्राम सॉल्यूशन में 50 ग्राम चीनी होगा, शुगर होगा। या इसी को वो वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया था ब्रह्मास्त्र है, उसको लगाना क्या कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट बराबर सॉल्यूशन। और सॉल्यूट को हम लोग बोलते हैं हिंदी में विलायक, और इसको बोलते हैं विलेय, और इसको बोलते हैं विलियन, है ना। जो घुल जाए वो विलेय, जो घुला ले और एक परिभाषा और बताया तो जो अधिक मात्रा में वो विलायक, जो कम मात्रा में। सर परीक्षा में का लिखेंगे कि जो घुला ले वो विलायक और जो घुल जाए वो विलेय। ये वाला लिखेंगे कि वो अधिक मात्रा वाला लिखेंगे, तो मात्रा वाला लिखना है या नहीं? yes, जिसकी अधिक मात्रा होगी वो विलायक और जिसकी कम मात्रा होगी वो विलेय। और जो घुल जाए वो भी विलेय और जो घुला ले वो विलायक। जैसे मान लो पानी में चीनी, तो बताओ तो पनिया में चीनी मिलाएंगे तो चीनिया घुलेगा कि पनिया घुलेगा? तो चीनिया विलेय हो जाएगा और पनिया विलायक हो जाएगा। जो घुला ले वो विलायक, जो घुल जाए वो विलेय। यस या नो? बताओ एकरा में शुगर सॉल्यूशन विलियन के नाम कौन लिखल है? शुगर सॉल्यूशन। अरे बोलो जी। विलियन का क्या नाम है? शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन चीनी का विलियन। ये कैसे बनेगा चीनी का विलियन? कोई मेरे को बताओ, चीनी का विलियन कैसे बनेगा? पानी में किसको मिला दें? चीनी को, शुगर को मिला देंगे तो क्या बनेगा? शुगर सॉल्यूशन अगर देल है ना कहीं तो ओकरा में दो चीज मिलल होगा, एगो पानी होगा और एगो चीनी। जैसे यहाँ देले था NaOH सॉल्यूशन, तो एकरो में दो गो मिलल होगा, एगो पानी होगा और एगो NaOH होगा। हाँ या नहीं बोलो? यस सर। यस सर। हाँ या नहीं? यस सर। समझ में आया बात? यस सर। नहीं आया? यस सर। अब बताओ, अब दिल है 50% W/W। एकर मतलब होता है कि ऊपर वाला होता है सॉल्यूट का वेट जाना होना और नीचे वाला सॉल्यूशन का वेट। बताओ 50% को हटे हो तो 50 को परसेंटेज को हटे हो तो नीचे में कितना? 100 ने होगा और नीचे में तो 50 बटा, तो 50/100 हो जाएगा। ऊपर में 100 लीटर और नीचे में मतलब सॉल्यूट का वेट 50 ग्राम और सॉल्यूशन का वेट। तो एकर मतलब होता है ना 50% W ऊपरों में W नीचों में। W बताता है वेट, W/W ऊपरों में वेट और नीचे में भी वेट। ध्यान रखना, सॉलिड का भी वजन और नीचे में सॉल्यूशन का भी वजन होनी चाहिए। तो 50% का मतलब हुआ कि 100 ग्राम यदि होगा बिलियन और में चीनी कई ग्राम होगा? 50।
यस या नो? Yes, sir. हाँ या नहीं? Yes. क्योंकि ऊपर में बिले, नीचे में बिलियन, Yes, sir. ऊपर में बिले, नीचे में बिलियन। एकरा में बिले कौन है? शुगर। बिलियन कौन है? शुगर सॉल्यूशन। तो बिलियन हो जाएगा 100 ग्राम, बिले हो जाएगा 50 ग्राम। तो ये देखो बिलियन हो गए 100 ग्राम, बिले यहाँ शुगर है तो कई ग्राम? 50 ग्राम। तो बताओ पनिया कई ग्राम? 50 ग्राम। अरे ये दोनों मिलके ना 100 ग्राम हुआ है यार। Yes, sir. नहीं Yes, समझा? sir. दो क्वेश्चन दें, Yes, sir. दो क्वेश्चन दें, बना दोगे सच्चे में? एकदम सही सही। ये वो क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कोई लिखेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 10। अरे देना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ? Yes, sir. लिखिए। नहीं लिखिए। हाँ लिखिए। एक मास इफ मास, मास माने द्रव्यमान। इफ इहो लिखी है। Yes, sir. ये भी बढ़िया चीज लिखल है। ई वाला तो हेडिंग दे देते, हेडिंग को फिर कितना दे देगा फिर से? हमको दे दीजिए। इफ मास ऑफ 20% W by W NaOH solution is 200 gram, then calculate number A, M mass of NaOH, NaOH का द्रव्यमान, NaOH का द्रव्यमान। दूसरा मास ऑफ H2O, H2O का द्रव्यमान। सी मोल ऑफ NaOH, NaOH का मोल। डी में मोल ऑफ H2O, H2O का H2O का मोल। ई वॉल्यूम ऑफ H2O, H2O का आयतन। F वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बिलियन का आयतन। जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑफ NaOH, H number of molecules of H2O, पानी के अणुओं की संख्या, H2O के अणुओं की संख्या। H2O के अणुओं की संख्या।
लिख लिए? हाँ जी आइए। तो इतना तो समझ गए। 20% W/W का अर्थ यही होगा कि 100 ग्राम, चूंकि ऊपरों में वेट है और नीचों में वेट माने होता है वजन, अब वजन का मात्रक ग्राम, तो नीचे में 100 ग्राम हो जाएगा और ये अच्छा परसेंटेज हटे वो तो 20/100 ये न होगा हो, और W/W ऊपर वाला सॉल्यूट का वजन और नीचे वाला वजन बिलियन का बताता है, सिखाए थे ना। तो नीचे में है 100 तो बिलियन का वजन हो गए 100 ग्राम और सॉल्यूट का वजन हो गए 20 ग्राम। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में कि इतना में हमरा नहीं निकालना है, ये तो मेन डाटा है। अगर बिलियन 200 ग्राम रहे, अगर बिलियन का वजन कितना हो जाए 200 ग्राम, कितना हो जाए कई ग्राम पहला क्वेश्चन मास ऑफ NaOH, मास ऑफ NaOH का वजन कितना होगा? कई ग्राम? 40 ग्राम। 100 ग्राम में 20 ग्राम है तो 200 ग्राम में कई ग्राम? कई ग्राम? तो NaOH का मास कई ग्राम? 40 ग्राम। हो गए आंसर। ये तो नहीं था, हो गया। अरे समझा? बी में मास ऑफ H2O का वजन बताओ। बिलियन है 200 और NaOH है 40, तो ये कितना होता है? 160 ग्राम। अरे दोनों जुड़ के ना 200 होगा। तो मास ऑफ H2O कई ग्राम? 100। करो दिक्कत है तो बोलो। नहीं सी में हो मोल ऑफ NaOH, मोल कैसे निकालते थे? गिवन मास बटा मोलिकुलर मास, गिवन मास बटा मोलिकुलर मास, गिवन मास बटा मोलिकुलर मास। बताओ गिवन मास के कर मोल निकाल रहे हैं NaOH का, तो NaOH का ही गिवन मास NaOH का कई ग्राम? तो ऊपर में कई ग्राम? और बताओ तो बच्चा NaOH का मोलर मास कितना होता है? चाल से अरे जोड़ना यार। सोडियम के 23 ग्राम, ऑक्सीजन के 16 ग्राम, हाइड्रोजन के 1 ग्राम, टोटल कई ग्राम? तो मोलर मास ऐसे नहीं निकलता है। तो नीचे में 40 ग्राम से ग्राम 40 से 40 तो 1 दर्द हुआ। डी में किसका? डी में मोल ऑफ H2O, मोल ऑफ पानी का तो ये वाला फार्मूला लगेगा। मोल का तो 4 फार्मूला बताए थे ना हो। अरे मोल निकालने का कई गो बताए थे? कई गो? 4 गो बताए थे। ये पहला है, जब मास देल है तो पहला फार्मूला लगेगा, तो हो जाएगा गिवन मास अब बटा मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास पानी का 160 ग्राम अब बटा, अच्छा पनिया के मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम। कई ग्राम? हाइड्रोजन के 2 ग्राम, ऑक्सीजन के 16 ग्राम, कई ग्राम? 8 2 80/9 मोल। कई मोल? 80/। अब 2 से काट दीजिए। अगला ABCDE पूछा क्या? वॉल्यूम ऑफ H2O, पानी का आयतन के मात्रा ग्राम होगा। कौची में? या तो लीटर में, नहीं तो मिलीलीटर में होगा
आयतन के मात्र। यस सर। अब जरा हमरा पनिया में कितना आयतन है, वजन है 160 ग्राम जी, आयतन बताओ इसका वॉल्यूम। हाँ, अब इस सबसे मजेदार चीज, आपको देल है मास, वेट में देल है पानी का, आपको वेट देल है और निकालना है वॉल्यूम। बताओ कोई ऐसा संबंध वजन और आयतन में, तबे ना आयतन दोनों में संबंध रहेगा, कोई फॉर्मूला होगा क्या? कोई ऐसा आप फॉर्मूला जानते हैं जिसमें आयतन और द्रव्यमान में संबंध हो? ऐसा कोई फॉर्मूला मालूम है किसी को? कोई फॉर्मूला नहीं मालूम जगरा में द्रव्यमान भी हो और आयतन भी हो। कोई ऐसा फॉर्मूला है आपके पास? नहीं जानना हो। कोई ऐसा फॉर्मूला दिमाग में नहीं आपको आ रहा है कि जकरा में द्रव्यमान भी हो और आयतन भी हो? कोई ऐसा फॉर्मूला है? ये नहीं है। कौन चीज? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन नहीं जानता है। डेंसिटी बराबर मास बटा, बताओ तो मास और वॉल्यूम में नहीं संबंध है। अरे बोलना यार, अरे बोलना यार। वॉल्यूम निकालना है तो मास देल है कई ग्राम? 160 ग्राम। अरे पानी का मास कितना? 160। तो डेंसिटी बराबर यहाँ 160 ग्राम अब बटा वॉल्यूम। तो कैसे निकलते? एक में 3 गो है, तो मैं एक बार और बता रहा था कि अगर किसी में अज्ञात 3 हो तो और में कोई 2 गो का मान देवे पड़ेगा, तबे ना तीसरा निकलेगा। एक में 1 गो के मान देल है और 2 गो अननोन है। अरे तीसरा का मान सिखाए थे ना कल परसों समीकरण से कि अगर एक समीकरण में 3 गो अननोन है तो 2 गो के मान देगा, तबे ना तीसरा निकलेगा। एकरा में सिर्फ मास दिया हुआ है 160 ग्राम। अगर मेरे को कोई डेंसिटी बता दे पानी का घनत्व तो आयतन नहीं निकल जाएगा हैं? अरे तिरछा तिरछी गुना करके नहीं निकल जाएगा। तो बताओ तो कोई डेंसिटी पानी का घनत्व कितना होता है? पानी का घनत्व जानते हो? नहीं जानते हो? पानी का घनत्व होता है 1 ग्राम पर ml। 1 ml पानी का वजन होगा 1 ग्राम, इसी को घनत्व कहते हैं। तो डेंसिटी के जगह पर अब देखो मालूम, ये अंडरस्टूड है, ये फिक्स है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में नहीं दिल रहेगा डेंसिटी, आपको खुद दिमाग लगाना है कि पानी का घनत्व होता है 1 ग्राम पर ml और बराबर यहाँ हो गए 160 ग्राम और नीचे में बचा। अब देखो ग्राम से ग्राम कट गए, तिरछा तिरछी गुना कर दो, v को 1 से गुना करो v और 160 को ml से तो 160। मतलब आयतन आ गए 160 ml। कितना ml? 160 ml। F निकाला, F निकाला। ये और मजेदार निकाले का था बच्चा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बिलियन का आयतन निकाले का था। तो फिर से वही फार्मूला लगेगा, डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम। बढ़िया से सुनो इधर, केकर आयतन अब की बात निकालना है बच्चा? बिलियन के। तो बिलियन के भी मास देल है, हमको क्या निकालना है? आयतन। क्या निकालना है? तो इसका डेंसिटी देवे पड़ेगा तबे न हो। यस सर।
अरे NaOH के NaOH विलयन जो है इसका घनत्व देगा, मास हमको मालूम है तभी ना आयतन निकलेगा। ये बोलो तो बताओ NaOH का घनत्व कितना होगा? नहीं मालूम। पानी का अंडरस्टूड है, NaOH का थोड़े मालूम है। यही तो मजेदार चीज है। ये क्वेश्चन में देल नहीं है घनत्व, इसका देना पड़ेगा। एक कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगा, इसको क्वेश्चन में देना पड़ेगा। और अगर नहीं दे रहा है तो नहीं दे रहा, आप अपने मन से कुछ नहीं बोल सकते। पानी का भले ज्ञात है कि 1 ग्राम पर ml होता है, NaOH का थोड़े ज्ञात है। NaOH का थोड़े ज्ञात है। तो डेंसिटी जब इसका नहीं मालूम, डेंसिटी नहीं मालूम, खाली इसका मास मालूम है 200 ग्राम, तो फिर आयतन कैसे निकलेगा? कोई मेरा समझा दो, कोई तरीका है कि ये आयतन एक निकलेगा? कैसे निकलेगा? एक आयतन बताओ, वॉल्यूम कितना ml होगा एक आयतन? डेंसिटी नहीं देल है, इतने देल है, एकरा से हमरा एक आयतन निकालना है। बोलो, दिमाग लगाओ। तो दिमाग केमिस्ट्री सीखो, सिखावे देखे हम बतावे। एरा भर ल पूरा ये पानी से एकरा भर लिया और भर लिया। इमेजिन करो ना यार, कल्पना करो भराल है, इसमें क्या होल है? भराल है। पानी नहीं है, ये एसिड है। पीना उना मत, इसको छूछाप मत करना। देखो एसिड है, सच्चे में एसिड है। जला के देख ही लेते हैं, बर्बादी कर रहे हैं काय के लिए एसिड वाले। अब कहिए कि सर पनिया 160 ml तो उतनी हो गई बिलियन में। बिलियन का आयतन नहीं बढ़ा तो सर पनिया ज़्यादा होगा क्या? सॉरी चीनिया, जैसे मान लो 160 ml आपने पानी लिया। चलिए बच्चा, आज हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, आज खत्म हो लास्ट क्लास है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक पॉइंट और नेक्स्ट लिख लो बच्चा, वो पॉइंट लिख लीजिए। लीजिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी of matter is due to electrons। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, किसी भी पदार्थ का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अगला बिंदु लिख लो, एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी extent of magnetic property, extent of magnetic property, बोलो मत आवाज जाता है। extent of magnetic property is calculated, extent of magnetic property is calculated by magnetic moment, magnetic moment
हिंदी लिख लीजिए। एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज कैलकुलेटेड बाय मैग्नेटिक मोमेंट। मतलब हिंदी लिख लो, चुंबकीय गुण लिख लीजिए। चुंबकीय गुण की मात्रा चुंबकीय आघूर्ण के द्वारा ज्ञात किया जाता है। चुंबकीय आघूर्ण के द्वारा ज्ञात किया जाता है। चुंबकीय आघूर्ण के द्वारा ज्ञात किया जाता है। चुंबकीय आघूर्ण क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? मतलब कोई भी कितना चुंबक की ओर आकर्षित हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट से कैलकुलेट करते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है बच्चा। मैग्नेटिक मोमेंट बराबर, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब चुंबकीय आघूर्ण जिसे हम लोग म्यू बी से सूचित करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण बराबर अंडर रूट n इंटू n प्लस 2, अंडर रूट n इंटू n प्लस 2। और मैग्नेटिक मोमेंट का जो मात्रक होता है ये आएगा बोर मैग्नेटोन में। बोर मैग्नेटोन इसका मात्रक होता है बोर मैग्नेटोन। और जहां n बराबर होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये मैग्नेटिक मोमेंट जितना आएगा उतना ज्यादा वो ज्यादा चुंबकीय होगा। उसकी जो एक्सटेंट निकाला जाता है कि कोई भी पदार्थ चुंबक की ओर कितना आकर्षित होगा वो मैग्नेटिक मोमेंट से निकाला जाता है। जैसे चलिए मैं एक एग्जांपल लेकर के भी आपको दर्ज दिखा देता हूँ। सब इधर देखिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान से देखिए। आयरन का एग्जांपल, लोहा का। अब हमें पता करनी है कि यह चुंबक की ओर आकर्षित होगा कि नहीं होगा, तो होगा तो कितना होगा। तो इसके लिए हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना पड़ेगा। तो आइए आयरन का सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकलता है। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड मतलब हुआ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सबसे पहले आयरन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बताओ तो आयरन का परमाणु संख्या कितना होता है? 26। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो इसका कितना होगा? 1s2 उपकक्षा के आधार पर 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 3d बोलो तो 26 हुआ। जोड़ के देखो हो गया। बताओ तो डी में कई इलेक्ट्रॉन? पता कैसे चलेगा कि कौन अयुग्मित है कौन अयुग्मित नहीं है? कैसे पता चलेगा? ऑर्बिटल बन में पड़ेगा, ऑर्बिटल बन में पड़ेगा। बताओ डी में कई ऑर्बिटल होता है? 5 गुना है। डी में कई ऑर्बिटल होता है? 5 गो। एस में कई ऑर्बिटल? एगो। पी में कई गो? 3। इलेक्ट्रॉन भरो। इलेक्ट्रॉन भरने का भी 3 तरीका है, बताए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ाया था। होम्स रूल, अफबाऊ प्रिंसिपल और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, 3 गो रूल है।
हाँ? ये 11th में पढ़ने का 11th फर्स्ट में ही पढ़ा चैप्टर में पढ़ लेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ाए थे जो उस समय तो पढ़ा था ना। है ना। 6 बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन है, भरो। पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर क्या करो, पेयर करो। यस सर। एकरा में 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले एगो भरो, फिर दुगना। एकरा में 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले सभे में एक एक इलेक्ट्रॉन भरो। कई इलेक्ट्रॉन भरा गया, 5 बचा कईगो, एगो यहाँ भर दीजिए। अब बताओ देख करके, बाकी इन्हें सब जोड़ा में ही होगा, इन्हें बनावे की जरूरत नहीं है। बताओ एकरा में कई गो n का मान कितना होगा? अरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब अयुग्मित, बिना जोड़ा वाला, बिना जोड़ा वाला कई इलेक्ट्रॉन, 4 हो तो n बराबर कितना हो गया? 4। तो अगर आयरन का आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो यहाँ n के जगह पर खाली क्या रख दोगे? 4 रख दोगे। तो म्यू भी बराबर मैग्नेटिक मोमेंट बराबर अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 बराबर अंडर रूट n के जगह पर 4 रखो और गुने 4 और 2 6 रखो। बोर मैग्नेटोन मतलब कितना हो जाएगा बच्चा? 6 चौके 24, ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 24 बोर मैग्नेटोन। इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा अंडर रूट 24 बोर मैग्नेटोन। हाँ या नहीं? तो अगर अंडर रूट 24 बोर मैग्नेटोन आ रहा है मतलब कि आयरन में कुछ न कुछ चुंबकीय आघूर्ण, ये कितना मान होगा? लगभग 4 चौके 16, 24 के वर्गमूल कितना होगा? 4 दशमलव कुछ। तो एक मतलब है कि आपको म्यू का मान 4 आ रहा है, मतलब कुछ आ रहा है। एक मतलब है कि आयरन चुंबक की ओर आकर्षित होगा। लोहा इसे भी देखते हो कि लोहा आकर्षित होता है, तो लोहा आकर्षित होगा, इसी से पता चल रहा है। क्योंकि अगर म्यू का मान यहाँ 0 आ जाएगा तो वह आकर्षित नहीं होगा। सर कोई ऐसा है एग्जाम्पल जगह म्यू का मान 0 होगा? हाँ जी, आप ले लो ना, जिंक ले लो, जिंक नहीं आकर्षित होगा चुंबक की ओर, क्योंकि होकर निकालिएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 आएगा। अगर मतलब वो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अचुंबकीय होता है, मतलब चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता। तो जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ जाए या नेगेटिव चाहे कुछ भी आ जाए, पॉजिटिव में न आए तो वह चुंबकीय गुण नहीं, मतलब आकर्षित नहीं होगा, वो आकर्षित नहीं। अरे हाँ, तो चुंबकीय गुण कौन दर्शाएगा, कौन सा पदार्थ नहीं दर्शाएगा, इस आधार पर पदार्थ को 5 भाग में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरी। पहला पैरामैग्नेटिक, दूसरा डायमैग्नेटिक, तीसरा फेरोमैग्नेटिक, चौथा एंटी फेरोमैग्नेटिक, पांचवा फेरीमैग्नेटिक। ये 5 प्रकार के पदार्थ होता है चुंबकीय गुण के आधार पर। यस या नो? तो पहले छापो होकर आज 5 के बारे में चर्चा करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ठोस 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के ठोस होते हैं। एक अनुचुंबकीय, दूसरा प्रतिचुंबकीय, तीसरा लह चुंबकीय और चौथा प्रतिलह चुंबकीय और छठा फेरी चुंबकीय। सॉरी, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? अरे बोले चारों को 4 कैटेगरी, 5 को 5 कैटेगरी में बांटा। 5 की परिभाषा एक साथ ही पढ़ते हैं, एक लाइन में सभ्य का 13 पे याद करवा देते हैं। जल्दी लिखा, 5 गो बनाइए, 5 गो टेबल बनाइए, परिभाषा लिखा देते हैं एक साथ। अंतर तभी याद में तो नहीं रहेगा आपसे। पहले लिखो पैरामैग्नेटिज्म, सॉरी पैरामैग्नेटिक,
दूसरा लिखो बच्चा, डाई मैग्नेटिक। सर हट जाएगा इतना का। परिभाषा ही है बच्चा, ना आप कुछ नहीं लिखना। डाई मैग्नेटिक है ना, अलग अलग मन है तो अलग अलग लिखो, लेकिन ऐसे लिखोगे तो ज्यादा याद रहेगा। अगला डाई मैग्नेटिक, अगला है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक लौह चुंबक, लौह चुंबक, चुंबकीय सॉरी लौह चुंबकीय। तीसरा लिख लो बच्चा, चौथा लिख लो एंटी फेरोमैग्नेटिक। अगला है फेरी मैग्नेटिक। फेरी ध्यान से देखो, परिभाषा क्या करोगे, एक भाषा में पैरा, हिंदी क्या होता है, नाम से इसको याद रखना। अनु चुंबकीय, ये है प्रति चुंबकीय, नाम से परिभाषा याद रखना। अणु का मतलब अणु, तो अनुज मैंने होता छोटा, अणु मतलब स्मॉल पार्टिकल। बस अणु मैंने स्मॉल नहीं, वो तो ये वाला अणु होता है, टवर्गी ना होता है, टवर्गी ना है अणु। अणु मैंने प्यार है ना, प्यारा प्यारी कुछ और है। अणु चुंबकीय मतलब जो चुंबक की ओर प्यारा हो, मतलब आकर्षित। चुंबक से प्यारा मतलब चुंबक को प्यार हो, प्यारा हो। तो चुंबक को प्यारा कौन होगा, जो चुंबक की ओर आकर्षित। तो कहेंगे कि वैसा ठोस जो चुंबक की ओर धीरे से आकर्षित होता है, कस के नहीं, धीरे से आकर्षित होता है, उसे अणु चुंबकीय। प्रति मतलब उल्टा, उल्टा विपरीत। तो वैसा पदार्थ जो चुंबक से धीरे से दूर जाता है, धीरे से दूर जाता है, हाँ धीरे धीरे कस धीरे से दूर जाता है, उसे क्या कहेंगे, प्रति चुंबकीय। इतनी तो परिभाषा है। लौह चुंबकीय वैसा पदार्थ जो चुंबकीय की ओर कस के आकर्षित हो जाए, है ना, कस के आकर्षित हो जाए, उसे कहेंगे लौह चुंबकीय। एंटी फेरो एक उल्टा है, प्रति लौह चुंबकीय, प्रति मतलब वैसा ठोस जिसे लौह चुंबकीय या अणु चुंबकीय की तरह व्यवहार करना चाहिए, लेकिन उसका मैग्नेटिक मोमेंट शून्य होता है। ये न तो आकर्षित करता है और न तो विकर्षित करता है, चुपचाप रहता है, कुछ नहीं होगा। वैसा पदार्थ जिसे कस के आकर्षित, लौह चुंबकीय की ओर एक व्यवहार करना चाहिए था, लेकिन वैसा करता नहीं है। वैसे पदार्थ को प्रति लौह चुंबकीय, या कहिए ना सीधा सीधे कि जिसका चुंबकीय आघूर्ण 0 शून्य होता है, जिसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, उसे प्रति लौह चुंबकीय कहते हैं। फेरी मैग्नेटिक वैसा ठोस या वैसा पदार्थ जो अणु चुंबकीय और लौह चुंबकीय की तरह व्यवहार करता है, लेकिन उसकी तुलना में कम आकर्षित होता है। वो दोनों भी आकर्षण है ना होगा जी, वो कम आकर्षण होगा, ये ज्यादा आकर्षित करेगा और वो रिपेल करेगा और ये कुछ नहीं करेगा। ध्यान से सुनो, अणु जो पैरामैग्नेटिक होगा धीरे से आकर्षित करेगा, डायमैग्नेटिक धीरे से विकर्षित करेगा, लौह चुंबकीय कस के आकर्षित करेगा, प्रति लौह चुंबकीय कुछ नहीं करेगा। फेरी चुंबकीय अणु चुंबकीय और लौह चुंबकीय की तुलना में थोड़ा कम आकर्षित करेगा। अरे हाँ यार, है यार, बोलो ना जी, तो लिखा दें, परिभाषा लिखा दें। लिखिए, दैट सॉलिड which
which attracts slowly towards magnetic field is called paramagnetic and property is called paramagnetism. पैरामैग्नेटिज्म लिखते चला, हिंदी लिखा देना। दूसरा लिखो इसका परिभाषा, that solid which repel slowly opposite to magnetic field चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबक की ओर आकर्षित कहिए चाहे चुंबकीय क्षेत्र कहिए, slowly opposite to magnetic field is called diamagnetic and property is called diamagnetism. ला चुंबकीय, लेकिन that solid which attracts which strongly attracts towards magnetic field is called ferromagnetic and property is called ferromagnetism. जल्दी छापे जल्दी, हिंदी लिखिए। और टोटल एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन बना के लेके आना, टोटल बन जाएगा।
that solid which has zero magnetic moment, zero net magnetic moment, zero net magnetic moment, zero net magnetic moment is called antiferromagnetic. Antiferromagnetic and property is called antiferromagnetism. Antiferromagnetism. Ferrimagnetism. लिखिए that solid which is expected to behave like paramagnetic or ferromagnetic but so very low attraction towards magnetic field is called ferrimagnetic and property is called ferrimagnetism. हिंदी लिखना, फिर से समझा दो, यहीं पे याद करवा देंगे, पहले लिख लो। एग्जाम्पल लिखना है तो एग्जाम्पल लिख लो, जैसे Fe2 प्लस निकेल प्लस कॉपर प्लस कोबाल्ट प्लस डाईमैग्नेटिक में ले लो, जैसे NaCl जिंक है ना, H2O CO2 एक्सेट्रा, ये सब डाईमैग्नेटिक में आएगा। फेरोमैग्नेटिक में आप ले लो आयरन आयतन प्रतिशत, सभी देखो, लिखा लिखी कोई मत करो, चुपचाप देखो। एक बताइए तो बच्चा, परसेंटेज V/V का क्या मतलब है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के ऊपर में किसका वॉल्यूम? सॉल्यूट के वॉल्यूम, सॉल्यूट का, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मतलब विलेय का आयतन, विलेय का ऊपर में लेंगे और नीचे में वॉल्यूम ऑफ बिलियन का, नीचे में तो वॉल्यूम ऑफ बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन और गुने 100%, ये निकल जाएगा परसेंटेज V/V। यस और नो? अगर हमें निकालना हो
परसेंटेज V बाई V, तो सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है कि ऊपर में सॉल्यूट का वॉल्यूम और नीचे में सॉल्यूशन का वॉल्यूम और इनटू 100% और इनटू कर देना, बस सिंपल सा बात। Yes, sir. यस या नो? Yes. अगर कोई परिभाषा आपसे पूछे तब बच्चा क्या कहोगे, परिभाषा कैसे दोगे परसेंटेज V बाई V का? तो सबसे पहले यही लिख लो कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट बराबर सॉल्यूशन। अरे हाँ या नहीं? Yes, yes, sir. परसेंटेज V बाई V का मतलब क्या होता है? परसेंट माने 100। Yes, sir. अरे हाँ या नहीं? Yes, sir. परसेंटेज V बाई V का मतलब होता है कि सॉल्यूशन के 100 ml में, सॉल्यूशन के 100 ml में सॉल्यूट का जितना आयतन होगा, सॉल्यूट का जितना आयतन होगा वही कहलाएगा इस बिलियन का परसेंटेज V बाई। हाँ या नहीं? Yes, sir. अगर नहीं समझ में आ रही है तो भी कोई बात नहीं, कहानी भी शुरू हुई है, ध्यान से सुनना। ये पढ़ाई भी एक कहानी के तरह है। क्या कोई भी कहानी शुरू में 2 बात बोलता है तो तुम पूरा कहानियाँ समझ जाते हो? कहानी कब समझ में आती है? जब शुरू से अंत हो जाता है तब पता चलता है कि वो कहानी क्या है। तो अभी कहानी के तो शुरुआत हुआ, जब अंत होगा तब पूरा आपको समझ में आएगा परसेंटेज V बाई V का मतलब। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले कहानी अंत तक सुन लो, फिर उससे हम क्वेश्चन करेंगे। तो अभी कहानी का शुरुआत है, अगला स्टेप कहानी का यह है कि पहले इसका डिफिनीशन बताएंगे। तो डिफिनीशन बताएंगे कि 100 ml सॉल्यूशन में परसेंटेज का मतलब 100 ml, ml किसका मात्रक होता है? आयतन का, वॉल्यूम का, Yes, sir. ऊपर में भी आयतन, नीचे में भी आयतन। तो यहाँ सॉल्यूट का भी वॉल्यूम लेंगे और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम लेंगे। हाँ या नहीं? Yes, sir. तो कहेंगे कि बिलियन के 100 ml में विलेय का जितना ml होगा वही उस बिलियन का परसेंटेज V बाई V कहलाए। मान ले हो कि सॉल्यूट कैसी मान लेते हैं कि x ml है, 100 ml में सॉल्यूट का ml x ml, तो इसका परसेंटेज V बाई V x होगा। Yes, sir. कितना होगा? V by x V, होगा। x। ये मतलब होगा। Yes or no? Yes. हाँ या नहीं? Yes. तो परिभाषा क्या लिखोगे कि द वॉल्यूम इन ml, कोई नहीं लिखना है, द वॉल्यूम ऑफ ml, सॉरी वॉल्यूम इन ml, द वॉल्यूम इन ml ऑफ सॉल्यूट, किसका? सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट present in 100 ml of solution, present in 100 ml of solution is called percentage V by V, परसेंटेज V by V। मतलब 100, जैसे अरे ओकरा में एक पहले वाला में वेट था, एकरा में आयतन है, बस इतने फर्क है। वो क्या था बच्चा? परसेंटेज W बाई W था ने, तो ऊपर में हम लोग वॉल्यूम के जगह पर वहाँ वेट लेते थे, नीचे में भी W था तो नीचे में भी सॉल्यूशन का वेट लेते थे। यहाँ वेट के जगह पर वॉल्यूम हो जाएगा, ग्राम के जगह पर ml हो जाएगा। हाँ या नहीं? Yes, sir. अरे सेम है, Yes, sir. नहीं समझ रहा? Yes, sir. सेम है, एकदम सेम है। हिंदी क्या कहोगे कि 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में उपस्थित, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के आयतन ml में, इसमें ml में विलेय के आयतन को परसेंटेज V बाई V कहते हैं।
परसेंटेज V बाई V कहते हैं। हाँ या नहीं? अगर परसेंटेज V बाई V X% दिया हुआ है, अगर क्या मतलब हुआ कि सॉल्यूशन होगा 100 ml और सॉल्यूट हो जाएगा X ml हो जाएगा। अरे कोई दर्द हुआ तो बोलो ना यार। एग्जाम्पल लेकर के दिखाते हैं। कितना एग्जाम्पल किए थे बच्चा क्वेश्चन उसमें? 10, 8, 12, 14, 11 लिख लो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो तो बच्चा देल है 90% V बाई V। ध्यान से सुनना, पहले बढ़िया से सुनना। लिखल है 90% V बाई V NaOH सॉल्यूशन। NaOH एक मतलब बताओ क्या? 100 ml वॉल्यूम है, मतलब कि सॉल्यूशन के 90% मिलाती है सॉल्यूट है। 100% सॉल्यूशन सॉल्यूट 90%। अच्छा बताओ तो प्रतिशत में है ml 100 ml सॉल्यूशन में 90 ml सॉल्यूट 100 ml सॉल्यूशन में 90 ml सॉल्यूशन। हाँ या नहीं? चलिए बताओ तो NaOH का सॉल्यूशन है, बताओ तो एकरा में लिखो ना पहले सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूशन बराबर। पहले पता तो कर सॉल्यूशन का नाम क्या है बच्चा? NaOH सॉल्यूशन। NaOH सॉल्यूट कौन होगा? NaOH। अरे NaOH सॉल्यूशन कैसे बनेगा? पनिया में NaOH डालेंगे तो सॉल्वेंट हो जाएगा वाटर और सॉल्यूट हो जाएगा NaOH। अब बताओ 90% का मतलब है कि ये वाला सॉल्यूशन का जो आयतन होगा 100 ml होगा और वो NaOH का जो आयतन होगा वो 90 ml। अरे कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई दर्द हुआ क्या? अरे समझा कि नहीं? समझा कि नहीं? अगला क्वेश्चन नंबर 20% V बाई V यूरिया सॉल्यूशन का बताइए। 20% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन का बताइए। 100 ml सॉल्यूशन है यूरिया के, उसमें 20% यूरिया है। ये मतलब एकरा पहले लिखना पड़ेगा सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट बराबर सॉल्यूशन। हाँ या नहीं? इस सॉल्यूशन कितना परसेंट है बच्चा? 20% V बाई V। एक अर्थ क्या निकलता? परसेंटेज हटाओगे तो नीचे में 100 होगा, मतलब नीचे में 100 और ऊपर में 20, तो नीचे में किसका बताता है? सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का ml 100 ml और सॉल्यूट का ml 20 ml। एक मतलब यही एकरा से पता करो कौन होगा सॉल्यूशन कौन होगा सॉल्यूट। तो यूरिया सॉल्यूशन कब बनेगा? जब पानी में यूरिया डालेंगे। अरे पनिया में क्या डालेंगे? यूरिया। मतलब सॉल्वेंट होगा पानी और सॉल्यूट हो जाएगा यूरिया, और ये इसका नाम सॉल्यूशन का हो जाएगा यूरिया सॉल्यूशन। मतलब समझ में आई लो? अरे आया समझ में? मतलब आया समझ में? हाँ? अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कैलकुलेट, देखिए if 20 ml C2H5OH is present in 500 ml नहीं सॉरी 80 ml पानी 80 ml पानी, then calculate
परसेंटेज V बाई V, परसेंटेज V बाई। क्वेश्चन समझ में आई लो? नहीं, कहता है कि यदि 20 ml दारू 80 ml पानी में है तो जो बनेगा मिलैला के बाद ओकर परसेंटेज V बाई V हेलो समझ में? पहला काम क्या करोगे? पहले लिखेंगे सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्वेंट प्लस बराबर सॉल्यूशन, बराबर सॉल्यूशन। बताओ पढ़ करके सॉल्वेंट कौन, सॉल्यूट कौन? सॉल्वेंट है 80 ml H2O, 20 ml दारू 5OH है सॉल्यूट। बताओ ऐसे मेरे को तो दिक्कत न बात है, कहो कि नहीं समझ। हाँ जी, सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूट कौन है? मिल कौन कौन रहा है? दारू मिल रहा है पानी में, दारू लिक्विड, पनियो लिक्विड, दारू हो जाएगा सॉल्यूट। तो कैसे पता करें कि कौन सॉल्वेंट है कौन सॉल्यूट? तो जो अधिक मात्रा में होगा, जो अधिक मात्रा में, तो अधिक मात्रा में देखो दरुआ है 20 ml, पनिया है 80 ml, तो सॉल्वेंट कौन हो जाएगा? पनिया, क्योंकि जो अधिक मात्रा में वो सॉल्वेंट हो जाएगा, जो कम मात्रा में वो C2H5 हो जाएगा सॉल्यूट। और बताओ तो बच्चा सॉल्यूशन के नाम क्या बोलोगे? C2H5OH सॉल्यूशन, इसी का ना सॉल्यूशन है। पानी तो लिखाता नहीं है, सॉल्यूट ने लिखाता है। लेयर किसका किसका वॉल्यूम दिया हुआ है? पानी का वॉल्यूम का ml, C2H5 का बताओ तो ये कितना बनेगा सॉल्यूशन का ml? 100 ml का ml क्या निकालना है? V बाई क्या फार्मूला लगेगा? विलेय का आयतन, विलेय का आयतन, विलेय यही है, विलेय का आयतन कितना? 20 ml, तो ऊपर में रख दो 20 ml, नीचे में बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन 100 ml और गुने कई परसेंट? ml से ml कट गया, 100 से 100 कई परसेंट? कई परसेंट? फिर दर्द हुआ थोड़ा बहुत इसमें पीछे वाले यूरिया के CONH2 के होल तुम बता। हर तेरी के फार्मूला वाला ही डाल टेंशन ले हाँ बस याद बैठे था ना सच्चा मारता ठीक है, समझ गए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। सॉल्वेंट हो गया पानी, यूरिया हो गया सॉल्यूट और यूरिया सॉल्यूशन हो गया। डाटा क्या क्या दे ले बच्चा, ध्यान से देखिए तो। डेंसिटी दे ले, यूरिया का डेंसिटी दे ले कितना बच्चा? 1.2 ग्राम पर ml। इसका डेंसिटी 1.5 ग्राम पर ml। जो देल है लिख कर, ठीक है कि नहीं? और क्या देल है? परसेंटेज V बाई V कई परसेंट? एकरा से क्या अर्थ निकालो? मतलब सॉल्यूशन का आयतन V बाई V ने है, तो बिलियन का आयतन 100 ml और 100 ml में कई ml सॉल्यूट? 20 ml। सॉल्यूट कई ml? 20 ml। हाँ या नहीं? बोल बोल सच्चे में। तो पानी का ml, पनिया का ml होगा? यूरिया है 100 ml, ठीक है। कहाँ से निकला यूरिया सॉल्यूशन? 100 ml कहाँ से निकला लो बच्चा? परसेंटेज V बाई V से। एक मतलब ये होता है कि 100 में 20, 100 में 100 में
अब V बाई V है तो 100 ml में 20 ml यस सर नहीं पता चलता है। Yes, sir. ऊपर वाला सॉल्यूट को बताता है और नीचे वाला सॉल्यूशन का। अगर यहाँ से परसेंटेज हटाइएगा तो नीचे में कितना 100 होगा, तो ऊपर में 20 और नीचे में 100। ऊपर वाला सॉल्यूट को बताएगा, नीचे वाला सॉल्यूशन को। तो सॉल्यूशन का आयतन 100 ml और सॉल्यूट का आयतन 20 ml। तो बताओ पनिया के आयतन केरो दिमाग है तो बताओ कई ml? गलत। 80 ml प्रति कुछ तरीके आयतन है तो ml में ही होगा ना, प्रतिवर्ती करे से काम है। आयतन है ना तो ml में ही तो होगा आयतन कि किलोग्राम में? आयतन ml में ही होगा ना। पानी कई ml रहा होगा आयतन पानी के बोलो कई ml? कई ml? कई ml? 5 ml। कौन हिसाब से? कौन हिसाब से 5 ml होगा? हाँ? कल ही पढ़ा है सर 1 ग्राम 1 ml हाँ? सर नहीं आता है, बता दीजिए। कैसे होगा सर? बता दियो कैसे होगा? बता दिए कैसे होगा? यूरिया देखा है घरे में? Yes, sir. यूरिया नहीं देखा? Yes, sir. देखा है? एकरा में लो 100 ml, कई ml पानी, गला देंगे 100 ml एरा में ले लो, 100 ml ले लो। एरा में यूरिया डाल दो थोड़ा सा, वॉल्यूम बढ़ेगा कि सेम रहेगा? बढ़ेगा। यूरिया डालेंगे तो एरा में डालेंगे तो सेम रहेगा सेम रहेगा सर, घुस जाएगा, घुस जाएगा। सेम रहेगा सर, गल जाएगा बराबर। अभी दिमाग लगाया, शरबत बनाया है। Yes, sir. 1 गिलास पनिया में 5 चम्मच चीनिया डाल देता तो शरबतवा बढ़ जाता है, नहीं सर, के लिए बढ़ता है। तो चीनिया कहाँ चल जाता है? वाइट वो आम की तरह चीनिया कहाँ चल जाता है? भूल जाता है। एकर मतलब है, ध्यान से सुनो, ऐसे ही दिमाग लगाओ। ये दिमाग लगवे पड़ता है एकरा में, बैठल रहे से नहीं काम होगा केमिस्ट्री में, दिमाग लगवे पड़ेगा। अगर ये यूरिया सॉलिड में होता है तो जानता है कि यूरिया सॉलिड है और यूरिया पानी में घुल जाता है कि नहीं? और टोटल आयतन हमारा बनल है 100 ml। तो कितना रहा होगा पनिया? क्योंकि यूरिया जब पनिया में घुलाओगे तो यूरिया के घुलावे से क्या आयतन बढ़ेगा कि वो अंदर में घुल जाएगा वॉइड में, या अंतराकाशीय स्थान में न चला जाता है? जैसे चीनिया घुल जाता है पनिया में तो क्या पनिया के आयतन बढ़ जाता है? नहीं। एकर मतलब है कि 100 ml सॉल्यूशन है तो एकरा में पनिया 100 ml रहा होगा, और जो यूरिया है वो पनिया में डाल के घुला दिया होगा। हाँ या नहीं? अरे बोल ना यार। Yes, sir. ये बात समझ में आया सबके? Yes, sir. नहीं आया तो बोलो, फिर से बोलेंगे। आया सर। नहीं आया तू तो आज एक किलो रुक जाइए, आप बता दो, रुक जाना जो छूट गया है। इधर देख, रुको कैसे 11 बजे क्लास में, ध्यान से देखो, बढ़िया से देखो। पहला क्वेश्चन, मोल ऑफ H2O। देखो इधर, मोल ऑफ, बताओ तो बच्चा मोल कैसे निकाला जाता है? गिवन मास बटा गिवन मास अब बटा मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, एक ही बात है। बताओ तो जी केकर मोल निकाल रहे हो? पानी का, तो ऊपर में केकर मास लिखोगे? पानी का, तो पानी का मास दे लेके आयतन, तो मास निकाले पड़ेगा। अरे बोलो ना यार, मास कैसे निकलेगा? वही मशीन में लगाओगे तो बदल देगा। डेंसिटी बराबर मास बटा, यही ना होता है। अब पानी के डेंसिटी कितना होता है? 1 मैंने बताया,
तो पानी के डेंसिटी के जगह पर रख दो 1 और मास और बटा वॉल्यूम कितना 100 से तिरछा तिरछी गुना कर दोगे तो n बराबर कितना 100 ग्राम। कई ग्राम 100 ग्राम। एक मतलब है पानी के वजन कई ग्राम आ गया मोलर मास। पानी के मोलर मास 18 कई ग्राम 18 इहो नहीं याद है बता 16 या 2 मोलर 18 50 बटा 50 बटा दूसरे काट दिए आंसर हो गए ले आओ सा। अब समझ में आ रहा है यस सर। दूसरा मोल ऑफ यूरिया। मोल ऑफ मोल ऑफ यूरिया क्या होगा बच्चा फिर से यही वाला फॉर्मूला गिवन मास बटा मोलर मास। गिवन मास मतलब दिया गया द्रव्यमान और बटा मोलर मास। यूरिया का वजन कितना देल है नहीं देल है आयतन देल है। अरे आयतन ने देल है यूरिया तो मास निकालोगे तो कैसे निकलेगा फिर से लगाओ वो वाला मशीन में बदल देगा। अरे मशीन में लगावे आता है डेंसिटी बराबर होगा मास बटा वॉल्यूम। डेंसिटी यूरिया का कितना 1.2 और बराबर मास और वॉल्यूम कितना 20 तो मास हो जाएगा 20 गुने 1.40। अरे हाँ या नहीं तो लगभग कई ग्राम 24 ग्राम। कई ग्राम ऊपर में गिवन मास के जगह पर रख दो 24 ग्राम। अब मोलर मास यूरिया के मोलर मास 60 ग्राम मैंने बताया था निकाल के फिर दिखा दो यार 60 ग्राम और गुने कितना 100 एक जीरो से एक जीरो छोटे 4 दहेंगे 40 मोल नहीं लिखा देखो ना देखो काहे लिखा। तीसरा परसेंटेज W बाई W निकाले कहता है परसेंटेज W बाई ऊपर में किसका वजन किसका वजन सॉल्यूट का किधर वजन सॉल्यूट कौन है यूरिया। यूरिया का वजन कई ग्राम 24 ग्राम ऊपर में रख दो 24 नीचे में क्या कर वजन सॉल्यूशन का वजन सॉल्यूशन का नहीं वजन है आयतन देल है तो लगाओ मशीन तो मशीन डेंसिटी देल है न तो लगाओ मशीन डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम। डेंसिटी कितना देले बच्चा 1.5 बराबर मास बटा वॉल्यूम 100 तिरछा तिरछी गुना कर दो तो 150 ग्राम। कई ग्राम अरे तिरछा तिरछी गुना करोगे 100 को 150 से तो 150 में आएगा तो बिलियन का वजन नीचे में कितना रखा जाएगा 150 और उसमें कई परसेंट हाँ हाँ जी मेरे से गुना गुना नहीं पूछना मारबो करेंगे 1.5 गुने 100 150 नहीं होता है पता 10 हम लोग एक अंक बाद देवे। अरे देव के पद 150 में आया है माथा इस खराब कर देता 1 0 से 1 0 5 गुना 10 5 दिया 15 3 24 तो 8 दूनी